वो फैन बंद कर दो लास्ट वाला। मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स ये हम लोगों को एटॉमिक नंबर निकालने में काम आता है, ठीक है। लास्ट बेंच यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर निकालने के ये काम आता है। कैसे वो देखो। अब नोबल गैसेस पे उसका न्यूमोनिक क्या था? हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रंगीन, एंड लास्ट में एक आती है ऑर्गेनेसन, ठीक है। ओजी वो उसके तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर के लिए तुम्हें याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट रहते हैं? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ, फिफ्थ 18, सिक्स, सेवेंथ 32। फर्स्ट वाले को बोलते हैं शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड को बोलते हैं शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग, सिक्स सेवेंथ को लॉन्गेस्ट। एक टाइम तक सेवेंथ वाले को इनकम्प्लीट बोला जाता था, याद है? पढ़ा है ऐसा कुछ तुम लोगों ने? अब वो कंप्लीट हो गया है तो हम लोग उसको वैसे इनकम्प्लीट एंड ऑल ऐसे कुछ बोलते नहीं है जनरली, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? 2, 2 + 8 नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, 10 + 8 आर्गन, 18 + 18 क्रिप्टॉन, 36 + 36 सॉरी 36 + 18 54, 54 + 32 86 + 32। समझे कुछ? 1 मिनट। ये हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म। ये आ गए तुम लोगों के एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। समझ में आ रहा है? मैजिक नंबर एटॉमिक नंबर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, इसके लिए हम लोगों के पास एक बुक की भी मेथड है, बट अगर तुम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल लिखा होगा ना तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इज फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक of number 1 x 47, ठीक है। there is an element which is having atomic number 47। समझ में आ रहा है? ओके, अब 47 सबसे क्लोज किसके आ रहा है? जेनॉन के। ओके, तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। समझे? फिर उल्टा जाने का, ठीक है। ज़ेनॉन का ग्रुप कौन सा है? 18। ओके, तो 54 के बाद 53 या फिर सीधा जाओ, तुम्हारे ऊपर मतलब कैसे जाना है। बट 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। समझे? अब इसका ग्रुप कौन सा आएगा? देख 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। ये समझा ग्रुप कैसे निकाला? कुछ उल्टा क्या लगता है इसका? मतलब 11 नहीं आना चाहिए, 10 आना चाहिए शायद से। वापस एक बार देखते हैं। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ही आ रहा है, ठीक है 11। समझ में आ रहा है? तो कौन से ग्रुप में आएंगे ये? ग्रुप 11। समझा? ओके, फिर बाद में पीरियड निकालने के लिए ये सारे एक ही पीरियड में है, तो इसका पीरियड देख। हीलियम कौन से पीरियड में? 1, 2, 3, 4, 5। पीरियड कौन सा आ गया? समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो इस कंपाउंड का पीरियड आता है पीरियड 5। ग्रुप कौन सा आया? 11। एंड ब्लॉक 11 मतलब 3 to 12 ये कौन से ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक। याद है क्या? ओके, ये कौन से ब्लॉक में आएंगे? डी ब्लॉक। ये समझ पा रहे हो? पक्का? लिख दो। अगर किसी को याद नहीं होगा तो याद रखना एस ब्लॉक, इसमें ग्रुप 1 एंड 2 ये दो आते हैं। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आता है, चेक कर लेना बाद में चाहिए तो। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेके 18 तक सारे आते हैं। कौन सा बचा बे? एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है? किसी को याद है कुछ? एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है? लास्ट टाइम कराया था? नहीं, ओके चलो, वेरी नाइस, थर्ड ग्रुप, मतलब लास्ट टाइम कराया था क्या? नहीं, ओके ध्यान दो। चलो अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन से अब है? है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, स्कूटी वाले काका मने फेकोनी कॉपर जिंक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में एफ ब्लॉक आता है। लाल श्रेयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधीचा टेबलवर दिला होता, इराकचा तंबाकू याकूब ने लुटला। याद आ रहा है कुछ? ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एल से। कहाँ पे एंड हो रहे हैं? ल्यूटेशियम तक, एलयू तक, समझ में आ रहा है? तो ये लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे पड़े रहते हैं? लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे पड़े रहते हैं? ग्रुप 3 में। समझ पा रहे हो? पक्का? तो पूरा एफ ब्लॉक, उसके बाद क्या था? मैं एक्टिनियम यहाँ पे है, तो ATP UNP AC BC EF MNL बराबर। तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरानियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसेरियम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट अपने एफ ब्लॉक के हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, ये भी कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड में ही आते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अगर ये सारे के सारे यहाँ पे फिट कर देते तो बहुत अजीब दिखता, इसलिए इन सबको क्लब करके नीचे रख दिया। समझ पा रहे हो? तो पूरा एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 3 में आता है, ठीक है। याद रखना, पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप 3 में आता है। एफ ब्लॉक में लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर थोड़ी देर के बाद करेंगे, बट ये रहता है 57। कितना रहता है? 57। ल्यूटेशियम खत्म होता है 71 पे। लास्ट टाइम लिखा के दिया था, नहीं दिया होगा तो काउंट करके देख लेना। यहाँ पे लैंथेनम देखो भाई, लैंथेनम ये जो है इसका 57 है, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा है तो ये 56 रहता है, ये 55 रहता है, एंड इसके पहले की नोबल गैस 54 है। नोबल गैस 54 थी ना भाई, तो 54 के बाद 55, 56, 57, देन 58, 9, 10, 71, 72, 73, कुछ तो गड़बड़ किया, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 71। समझा? काउंट करके देखना चाहिए तो एक एक करके फॉलोड। तो वैसे ही एक्टिनियम देखो भाई, 54 के बाद नोबल गैस थी 86 के बाद ये आता है 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 102, 103। तो एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? 89 से लेके 103 तक, समझे? 103 तक। तो एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक 89 से लेके 103 तक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हो गए भाई? टोटल 30 एलिमेंट्स है, 28 नहीं है, 30। लैंथेनम और एक्टिनियम भी है ना भाई इसमें। ये टोटल 30 एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में रहते हैं? ग्रुप 3 में। ये समझ में आ रहा है? बट ये 30 के 30 एफ ब्लॉक में रहता है क्या? नहीं, एफ ब्लॉक में कितने रहते हैं? 28। एंड लैंथेनम और एक्टिनियम जो है वो कौन से ब्लॉक में है?
डी ब्लॉक में है, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ ना? ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो अभी एक दो एग्जांपल तुम लोग करोगे ऐसे जो भी पढ़ाया था, ठीक है। x, there is an element x whose atomic number is 38, ठीक है, सिंपल सा एटॉमिक नंबर 38। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट, there is an element x whose atomic number is 83, and last element x having atomic number 65, ठीक है, करो। आवाज कम कर बोल। नियरेस्ट नोबल गैस पहले ढूंढने की, और एक करके दिखाओ, क्या करो, ट्राई करो। चलो ये वाला मैं करके दिखाई देता हूँ, छोड़ो। अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस जिन लोगों को आ रहा है वो खुद से कर सकते हैं। कौन सी है? क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। 36 के बाद आएगा 37, 38। ये समझे? ये पूरा पीरियोडिक टेबल जब तुम लोग एग्जाम में बनाओगे, लास्ट टाइम बताया था ना भाई, एग्जाम में सबसे पहले जाके पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो ऐसे क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तुम लोगों को दिख जाएगा ना भाई कि क्रिप्टॉन के बाद ये आएगा 37, 38, ठीक है। तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 नया स्टार्ट हो गया ना भाई, तो 2 ग्रुप। अब पीरियड की अगर बात करें, क्रिप्टॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट था? 4। बट 4 के बाद हम लोग जा रहे हैं ना भाई, तो पीरियड कौन सा आएगा? 5। ये समझा क्या? 18 के बाद वापस नया पीरियड स्टार्ट होगा, तो वापस ग्रुप पीरियड 5, ग्रुप 2 ब्लॉक, एस ब्लॉक, ग्रुप 2 मतलब एस ब्लॉक। ये फॉलो कर पा रहे हैं सब जन ना? एक जस्ट आगे बढ़ना है। पीरियोडिक टेबल का लेआउट सबको समझ में आ गया ना भाई? ओके, लिख दो। फिर उसके बाद बाकी 2 का तो अभी कर ही लोगे। नेक्स्ट वाले में पीरियड तुम लोगों का 5 आया, नहीं 6 आया। ग्रुप मेरे ख्याल से 14 ना कि 15, कितना आ रहा है? 15, ओके 15। एंड ब्लॉक आया रहेगा पी ब्लॉक। 65 में तुम लोगों का पीरियड आया रहेगा 5, नहीं 5 कैसे में? 6 ना? 6, ओके 6 आया होगा। ग्रुप 3 आया एंड ब्लॉक एफ ब्लॉक आया क्या? नहीं आया होगा, तो ये देखना। इनमें तुम लोगों को एकदम सावधान और सतर्क रहना है, ऐसे क्राइम पेट्रोल वाला, ठीक है। क्योंकि 57 से 71 ये अलग से आ जाते हैं ना एफ ब्लॉक में, समझ पा रहे हो? तो ये एलिमेंट्स में तुम लोग अगर डायरेक्ट ऐसे आगे आगे गए तो गलत चले जाओगे। ये समझ में आ रहा है क्या? 56 के आगे अगर तुम, सॉरी कौन सा, 54 के आगे अगर गए रहेगा ना एक तो गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे आता है ग्रुप 3 में। ए सब लोग जिनका ध्यान नहीं है, ये समझा क्या? 65 ये 57 से लेके 71 के बीच में आएगा, तो इसका पीरियड आएगा 6, बट ग्रुप 3 रहेगा एंड ब्लॉक एफ ब्लॉक रहेगा। अभी जस्ट बताया था, फॉलोड। ये यहाँ पे है 57 के बाद ये होता है ना ऐसे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। ये कौन से ब्लॉक में आया? एफ ब्लॉक में आया। कौन से ग्रुप में आया? ये पूरा ब्लॉक ग्रुप 3 में रहता है, समझे कुछ? ठीक है, तो वो एग्जाम में तुम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए पहले से, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब टेक्स्ट बुक वाली मेथड हम लोग देखने वाले जो बुक में दी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखना, हाउ टू
फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के रूल्स कुछ चेंज नहीं होने वाले भाई, जो अभी जस्ट बताया था ना, कौन सा ब्लॉक में मतलब कौन से ग्रुप में कौन से ब्लॉक्स आते हैं, वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, बट बाकी ग्रुप के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पहला रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ही बहुत टाइम चला जाता है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने पहले से दी हुई रहती है, बट इसमें फिर भी कंफ्यूजिंग रहता ही है ये। ठीक है, सेकेंड रूल, ठीक है, हाईएस्ट नंबर गिव्स नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, ये किसके लिए है? पीरियड के लिए हो गया। रूल नंबर 3, ब्लॉक element belongs to that block in which last electron enters। ठीक है, फोर्थ, ग्रुप। ग्रुप के केस में if it is S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगर S ब्लॉक एलिमेंट है, S ब्लॉक कैसे पता चलेगा? वो ऊपर से पहले ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा कि किस में जा रहा है। तो एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। बट S ब्लॉक रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल गिव्स अस ग्रुप। ठीक है, बट इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू D ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में देखो भी दिक्कत क्या आती है। डी ब्लॉक शुरू कहां से होता है? ग्रुप 3 से। उसके पहले कितने ग्रुप्स हैं? 2। तो ये 2 ग्रुप बाद में इधर पे ऐसे D1, इसमें D1 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा D में, फिर D2, D3 डॉट 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 D8, D9, D10, ऐसा कुछ होता है। याद आ रहा है ना? उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे D1 रहेगा तो ये ग्रुप 1 को है क्या बे? मतलब D में एक इलेक्ट्रॉन अगर गया तो ये ग्रुप 1 का है क्या? नहीं, ये ग्रुप कौन सा हो जाता है? 3, मतलब 2 + 1। अगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में D2 बना तो 2 + 2 4, ग्रुप 4। समझे? तो यहां पर D ब्लॉक के लिए 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर P ब्लॉक है, P ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, तो P ब्लॉक में जाते वक्त देखो भाई, दिस इज P ब्लॉक में लिखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट P ब्लॉक शुरू होने से पहले कितने ग्रुप्स आते हैं? 12, S के 2, D के 10, टोटल कितने हो जाते हैं? 12, प्लस फिर बाद में P1 रहेगा तो 12 + 1 13 ग्रुप, P2 रहेगा तो 12 + 2 14 ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो P ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल। एंड अगर F ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, F ब्लॉक में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो क्या लिखने का? ग्रुप 3। पूरा F ब्लॉक कौन से ग्रुप में रहता है? ग्रुप 3 में रहता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, लेट अस से कि उन्होंने दिया एक एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर लेते हैं 23। चलो ठीक है, इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, विच पीरियड एंड विच ब्लॉक। अब पहले मैंने ट्रिक पढ़ाई, अगर तुम लोगों ने एग्जाम में पूरा पीरियोडिक टेबल लिखा होगा तो वो ट्रिक आराम से यूज हो जाएगी। 18 के आगे फिर एक एक जाओगे, 18, 19, 20। 18 कौन है? क्रिप्टो आर्गन है। फिर बाद में 19, 20, 21, 22, 23 एकदम इजीली हो जाएगा। बट लेट अस से कि तुम लोग पीरियोडिक टेबल एग्जाम में भूल गए, तो ये दूसरी मेथड है। समझ में आ रहा है? अब ये मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखने का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो सब जन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो। इसलिए होमवर्क दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोग कर पाओ। तो लिखो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ए 2s, एक चमाड़ दूंगा ना वैसे एक मुंडी घूम जाएगी तेरी। 1s2 2s2 पढ़ाया है ना, वैसा लिखना है। ए तू भी वीर एब्सेंट कैसे हुए? किधर गया था तू, क्या घूम रहा था? तो लेक्चर देखने के, ये फालतूगिरी नहीं चलेगी। होमवर्क भी दिया था, सब कुछ दिया था, तो अबे प्रीवियस ईयर्स के देखने के, बहुत सारे सालों के अभी लेक्चर्स हो गए यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, वो देखने के। मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता इस बात पे, वो तुम्हारा लुकआउट है। अब तुम लोग देखो, अभी फिर ये कुछ नहीं समझ में आने वाले। वो पहले का भी जो समझा है वो ट्रिक समझ लो, ये अभी देखते रहना सिर्फ, और करके कर लेना वो लेक्चर क्लियर करना, क्योंकि उस लेक्चर में हाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में एब्सेंट थे, ये पूरा चैप्टर बाद में बाउंसर जाएगा, वो खुद से क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट मतलब मत रहा करो, नहीं तो होमवर्क दिया जाता है वो करके आया करो, कुछ काम के नहीं हो सालों तुम लोग। मतलब चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूँ, कुछ आ रहा तो नहीं है तुम लोगों को। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक होते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 18। उसके बाद 4s2 3d3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? डी ऑर्बिटल, तो इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। समझा वो ब्लॉक क्यों बोलते हैं? बिकॉज लास्ट उसका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4, तो पीरियड कौन सा बन गया? 4, इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। दिख रहे 4s2, तो पीरियड कौन सा बन गया? 4। ब्लॉक कौन सा बन गया? डी ब्लॉक। एंड ग्रुप कौन सा है? 2+3, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, समझा? ठीक है, तो डी ऑर्बिटल में कितने हैं? 3 है, तो 2 + 3 ग्रुप कितना बन गया? 5। ये देखो भाई ट्रिक से ये बहुत इजी है, बट उसके लिए एटलीस्ट तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल तो लिखने आना चाहिए। वो आज मैंने रिवाइज नहीं करके दिया, मतलब अगर पूछता तो मतलब आधे लोगों को आता ही नहीं, तो मेरे और खतक सटकती ना वैसे, मतलब मुझे गुस्सा नहीं करना था इसलिए, ठीक है। बट वो एटलीस्ट करो भाई, तुम्हारे भलाई के लिए ये सब है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन नहीं होंगे तो मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ओके। उसी बदले दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, ये समझे? पक्का? ओके। अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्रिप्टॉन 5s1 4d10, ठीक है। ओके, ये खुद से करो, आंसर गलत जाएगा मुझे पता है, ठीक है। इसको हमारे ट्रिक से कैसे सॉल्व करें? हमारे ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, 36 के आगे और कितने इलेक्ट्रॉन? ग्रुप 11, डायरेक्ट आ गया, खत्म। बट उसके लिए तुम लोगों का उतना दिमाग एग्जाम में चलना चाहिए कि वो ट्रिक को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी इस मेथड से करके देखो बे, ग्रुप 11 आएगा ही नहीं तुम लोगों का ना, कुछ तो आ रहा है 12 आएगा, या फिर अगर गलती से किसी को लगा कि यार एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, हाँ वो उधर एग्जाम में तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे बे, क्योंकि उनको पता है तुम लोग गधे हो। देखो बे, तो 4d10 5s2 उनकी मर्जी, 5s1 एंड एस ऑर्बिटल आधा भरा हुआ दिखेगा ना बे, तो आधा भरा हुआ है मतलब तुम लोगों को क्या लगेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में गया। बट तुम लोगों को अगर ऑफ बॉस प्रिंसिपल याद होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला था, तो 5s की एनर्जी कम रहती है, तो उसकी एनर्जी पहले भरेगी, उसके बाद डी भरेगा। वो ऑफ बॉस प्रिंसिपल से तुम लोगों को पता चलेगा, ट्रिक से तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर एग्जाम में गलती से तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, ट्रिक के ऊपर विश्वास उड़ जाता है, बहुत सी बार होता है, ठीक है। डाउट अपने अंदर आते हैं, करेक्ट आंसर आने के बाद भी डाउट आते हैं कि अबे साला ये गलत लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा, यहाँ पे एस दिख रहा है ना, इस मतलब अगर ऐसा दिख गया, तुम लोगों को ग्रुप 11 आया ना बे, ट्रिक से कितना आ रहा है? ग्रुप 11, बट इधर तुम लोगों को दिख रहा है कि एस में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जा रहा है, तो तुम लोगों को ग्रुप 1 भी लग सकता है। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब ऐसा इसमें क्यों गड़बड़ हो रही है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने एकदम सही दी है, क्या है? क्रिप्टॉन 5s1 4d10,
बट एक्चुअल में इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है क्रिप्टॉन 5s1 4d9, ठीक है। एंड डी ऑर्बिटल के अंदर जब 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कंप्लीटली फुलफिल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप मारता है एंड फिर बाद में वो D10 बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? इसकी वजह से अभी तुम्हारे मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। मतलब तुम लोग 10 + 2 करोगे, डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया ना बे, तो 10 + 2 करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, समझा? तो बुक वाली मेथड इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। उसमें तुम लोगों को एक्सेप्शन सोचना पड़ता है, सब कुछ सोचना पड़ता है। मैजिक नंबर कभी गलत नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा है? ओके चलो भाई, अब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया। एक्चुअल एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहनी चाहिए? 4d10, ठीक है। चलो अब इसका पीरियड बताओ। पीरियड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5, ब्लॉक डी ब्लॉक एंड ग्रुप 2 + 9 कितना हुआ? ये समझे क्या? देखो नहीं वो उतना सोचने का ही नहीं, तो उसी बदले एग्जाम में ट्रिक ही यूज करो बे। मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में ट्रिक यूज करो, क्योंकि इसमें जब एफ ब्लॉक घुस जाएगा ना तो मतलब खत्म, फिर बाद में हाँ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की अगर उन्होंने दे दी तो मतलब समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रादर तुम लोग ट्रिक यूज करो, 100% करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर डाउट आ गया तो तुम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक की होगी। सबसे बेस्ट ट्रिक के लिए भी पीरियोडिक टेबल पूरा लिखो, फिर ट्रिक अप्लाई करो, गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैंने रटाने की कोशिश की है, तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया एंड ऑल, वो मेरी गलती नहीं, ठीक है। चलो हो गया, ये समझ में आ गया। हेडिंग लिखेंगे सम कॉमन टर्मिनोलॉजी इन पीरियोडिक टेबल। कॉमन टर्म्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें मुझे तुम लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वो लिख के देने की जरूरत है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल, ग्रुप 1 ग्रुप 2 रहता है। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, ग्रुप 3 से लेकर 12 रहता है, वो लिख के देने की जरूरत है अलग से वापस, पक्का ना? मतलब इसमें वो लिख के देने की जरूरत है, बट वो मैंने ऊपर ही बता दिया था ना, चलेगा? श्योर हो? ओके, तो अब पॉइंट नंबर 1, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप देखो भाई, डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड 2। कौन सा एलिमेंट में ये दिखता है? पीरियड 2 में, ठीक है। अब पीरियड 2 के एलिमेंट्स मैं पूरा एक ऐसे ग्रुप वाइज जाता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ग्रुप 13 जा रहे हैं हम लोग, 1 to 13, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, ठीक है। ध्यान देंगे भाई, एक ग्रुप के एलिमेंट किसके जैसा बिहेव करते हैं? उसी ग्रुप के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, समझ में आ रहा है? तो लिथियम किसके जैसा बिहेव करना चाहिए? सोडियम जैसा, बट बिहेव करता नहीं है। वो बिहेव करता है उसके बाजू वाले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट जैसा। बेरिलियम किसके जैसा बिहेव करना चाहिए? बट वो बिहेव करता है। बोरॉन किसके जैसा बिहेव करना चाहिए? बट वो किसके जैसा बिहेव करता है? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन बोला जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में पीरियड 2 के एलिमेंट्स उसके एडजेसेंट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट जैसा बिहेव करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लिखो पे द फिनोमेनन इन विच period 2 elements behaves like second element of their adjacent group. Period 2 elements behaves like second element of their adjacent group.
is called as diagonal relationship, is called as diagonal relationship. ठीक है, इनके कौन से बिहेवियर मैच करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, डोंट वरी. ठीक है, अभी के लिए लिख दो नीचे, बाद में एक्सप्लेनेशन. हो गया. नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में. ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से रहता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहता है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक ओल्ड डेफिनेशन थी. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, जो कि अभी गलत है, ऐसे करके लिखना, मतलब बाजू में रॉन्ग लिखना है. ठीक है, ये अभी हम लोग अप्लाई करते हैं क्या? नहीं. तो अभी एक नई डेफिनेशन है, लिखो बे, न्यू डेफिनेशन लिखो. न्यू डेफिनेशन बताओ. एलिमेंट्स having incompletely filled d orbital, elements having incompletely filled d orbital, in their elements having incompletely filled d orbital in their metallic form or in most stable ionic form. In their metallic form or most stable ionic form. Are called as transition elements. ठीक है, are called as transition element. ठीक है, ये इस चैप्टर का वैसे क्वेश्चन है नहीं. नेक्स्ट ईयर हम लोग DNF ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आता है, बट पढ़ लेते हैं ना, अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग 11th 12th सब कुछ मिक्स करके ही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें 12th की होंगी. तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन, स्कैंडियम atomic number 21, vanadium atomic number 23, chromium atomic number 24, copper atomic number 29, zinc atomic number 30. समझा? चलो, स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है बे? आर्गन. लास्ट टाइम पढ़ाया था, सीधा लिखने का, 4s2 3d1. समझा? उल्टा लिखेंगे तो भी चलेगा, 3d1 4s2, क्योंकि फोर्थ शेल बाहर रहता है ना बे, वैसा. ठीक है, अप टू यू. कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली. ओके, वेरी नाइस. वेनेडियम 23 क्या होगा बे? आर्गन 4s2 3d3, 23 है ना. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 23 का लिया है, उसके बाद 21 के बाद 22 आता है, मेरी मर्जी है ना, मेरा क्वेश्चन. ठीक है, अब तो क्रोमियम 24 आर्गन 4s1 3d5. भूलना मत बे. बट स्टिल कंप्लीटली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड? इनकम्प्लीटली फिल्ड. डी में कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए. कॉपर, यहां पे अगर गलती कर दी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन. आर्गन 4s1, वेरी नाइस. 4s1 3d10. ए समझे क्या?
यहाँ पे अगर गलती से 4s239 लिख दिया, एक्सेप्शन भूल गए तो खत्म, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। बट अभी एक एक्सेप्शन पता है अपने को, तो 3d10 हो गया। 3d10 मतलब कंप्लीटली फेल्ड। कंप्लीटली फेल्ड मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है? जिंक कॉपर के बाद वाला 30, आर्गन 4s2 3d कंप्लीटली फेल्ड। दीज टू आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है? ये पहले वाले 3 है, तो इसमें इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? कितने हो जाएंगे? 3 टाइप करके आने का 4 मार्क मिल गए। समझा? ओके, लिख दो। तेरा नाम क्या बोला था? शौर्य ना? तेरा एग्जाम में कितना आया था लास्ट एग्जाम में एफएलटी में? नहीं मतलब जिसका मैंने अभी पूछा था ना, उसमें टॉपर यहाँ पे कुछ 180 था। अच्छा वो हाँ 47 क्यों है? बहुत गलत किया। चलो आगे बढ़े। एंड वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट एस ब्लॉक के बाद शुरू होता है। देखो भाई, इट स्टार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक, स्टार्ट फ्रॉम नहीं मतलब एस ब्लॉक के बाद, ठीक है। एस ब्लॉक से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? पी ब्लॉक। इनके बीच में आता है डी ब्लॉक, एंड जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? प्रॉपर डेफिनेशन अभी तुम लोगों को पता है, बट कॉमनली डी ब्लॉक को हम लोग बोल देते हैं। तो इसके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आता है। ट्रांजिशन करना मतलब क्या है? ट्रांजिट करना, मूव करना। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे हो रही है? देखो भाई, एस ब्लॉक में सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं मेटल्स। क्या प्रेजेंट रहता है? पी ब्लॉक में ज्यादा करके प्रेजेंट है नॉन मेटल्स। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं? मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ। समझा? हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये थर्ड, सॉरी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पढ़ा है क्या? कौन से एलिमेंट रहता है ये? एफ ब्लॉक। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नथिंग बट एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पड़े हुए जो रहते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है ये, नीचे हम लोग एक्सपांड करके लिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलो लिख दो, कंप्लीट करो। हो गया क्या? नेक्स्ट, अब इसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। ये तुम्हारे IUPAC जितना डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। IUPAC nomenclature of elements, it is applicable for elements having atomic number greater than 100। ठीक है, अब देखो भाई, 100 के ऊपर वाले सारे एटम्स जो है ना, वो ज़्यादा करके मैन मेड है। समझ में आ रहा है? अब किसी ने किसी लैब में एक एलिमेंट बनाया तो बहुत बनता नहीं है भाई, हार्डली 10-12 एटम्स, एक आध एटम्स। समझ में आ रहा है? बहुत कम एटम्स बनते हैं। अब उतने कम एटम्स प्रूव करने के लिए कि भाई मैं ये बनाया है, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लेते हैं, जाते जाते भी मतलब वो डिस्टर्ब होके ये हो सकता है, रेडियो एक्टिव रहते हैं ना भाई, टूट सकते हैं। समझ में आ रहा है? डीके हो सकता है, तो उनको प्रूव करने में टाइम जाता है।
अब एक टाइम आया जब बहुत लोग ऐसे एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब हर कोई उठ के अगर एलिमेंट्स क्लेम करने लग गया तो भाई किसने फर्स्ट, मतलब लेट अस से कि 2 जगहों पे 2 साइंटिस्ट ने एक ही टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर किया। अब पहले किसने किया वो डिस्कवर, मतलब वो देखने के लिए, और एक्चुअल में दोनों डिस्कवर किया है कि नहीं वो देखने में टाइम जाएगा ना बे। तब तक अगर समझो कि इसने अपना नाम दे दिया, तेरा नाम क्या है बे? हाँ तो नहीं ऐसे शौरियम, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, बट समझ में आ रहा है ऐसे ना। तुम लोग रदरफोर्डियम, मेंडलीवियम ऐसे नाम सुने ना बे, ऐसे वो मज़ेदार है, इसका नाम का क्या ही एलिमेंट बनाएंगे हम लोग वैसा। बट इसने अपना एक नाम दे दिया और अपने चिन्मय ने कुछ तो दे दिया, उसका भी नाम मैच नहीं करने वाला है, ठीक है वैसा। हाँ मतलब मैंने डिस्कवर किया है शिवोयम, ठीक है, शिवोमियम ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे मैंने नाम चिपका दिया लेडस से, बट मैंने एक्चुअली किया है कि नहीं वो प्रूव करने के लिए टाइम जाएगा ना बे। और 2 जन ने किया तो झगड़े हो रहे हैं, समझ पा रहे हो, ऐसे बहुत झगड़े होते रहते, ठीक है। तो ऐसा जब हो रहा था तो तब तक, मतलब जब तक प्रूव नहीं होता कि इसका नाम वैलिड है, तब तक नाम देने के लिए एक मेथड आई, आईयूपीएसी ने दी। समझ में आ रहा है, नॉमेनक्लेचर की सारी मेथड आईयूपीएसी देता है। अब आईयूपीएसी ने क्या बोला, एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा उसके नंबर्स को नाम देंगे, ठीक है। तो नंबर्स अपने पास 10 ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को बोलेंगे निल, क्या बोलेंगे? निल। 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाय, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे क्वाड, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेग्स, 7 को बोलेंगे सेट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलेंगे एन। नॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉन का फिर इनिशियल लेटर एन हो जाता, एंड निल का भी इनिशियल लेटर एन है। अपने को सिंबल भी चाहिए, इनके लिए सिंबल, निल के लिए एन, 1 के लिए यू, 2 के लिए बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। यहाँ पे सिंबल अलग चाहिए था ना, इसलिए नॉन नहीं बोला, एन। समझा? फिर बाद में जो भी एटॉमिक नंबर, लेट अस से कोई एक नंबर बताओ भाई, 100 के ऊपर का, 118 के नीचे का, जल्दी बताओ कोई तो। 107, 107। 1 को क्या बोलने का? 1 को क्या बोलने का? जल्दी बोलो भाई। अरे 1 को 1 नहीं बोलते भाई, अन, अच्छा अन बोला, हाँ सॉरी, अन। 0 को निल, एंड 7 को अननिल सेप्टियम। कोई है नहीं ना यहाँ पे, ओके। तो अननिल सेप्टियम, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ अभी, बोलो मत किसी के पापा का नाम है साले। ओके, अब अननिल सेप्टियम, ये समझा? एंड में ईएम, क्रोमियम, वेनेडियम, एल्यूमिनियम, समझ में आ रहा है। तो ईएम हमेशा जनरली रहता है, ये मेंडलीवियम, रुदरफोर्डियम, बोरियम, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे, सीबॉर्गियम, मॉस्कोवियम, बहुत सारे ना भाई। ऑर्गेनेसन, नहीं ऑर्गेनेसन में नहीं है, ठीक है चलो, बट ये समझा। तो इसलिए ईएम। और कोई एक नंबर बताओ बे, जल्दी बताओ, टाइम पास मत करो। नंबर 115। अन बोलो बे, अन अन बोलो ना बे। पेंटियम, क्या? अन पेंटियम, समझा? एक्चुअली ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बे, हंसो मत ऐसे, 4 मार्क मिलते हैं इसके लिए, ठीक है। हाँ ठीक है। उल्टा पूछा, आजकल इंटीजर टाइप भी आता है ना बे, तो उल्टा पूछ लेंगे कि अननिल कॉडियम, अननिल क्वाडियम, ध्यान दो बे, रिप्रेजेंट्स एलिमेंट XYZ, element having atomic number XYZ. What is the addition of X plus Y plus Z? तो तभी वो रीड करके देखना भाई। अभी मैंने इतना अच्छे से दिया है ना, तो तुम लोगों ने फटाक से 5 बोल दिया, वहां पे वो पूरा वो क्वेश्चन रीड करने का, नहीं तो अनिल कॉडियम 104 आ गए ना। ऐसा होता है, क्वेश्चन समझा वो कैसे घुमाएंगे फिर, तो वो सिंपल हो जाएगा ना भाई। तो थोड़ा सा वो बोलेंगे व्हाट इज द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अनिल कॉडियम, समझा? तो 105 104, तो उसका एडिशन करेंगे 10 and 4 5, समझा? लिख दो भाई। वैसे ही और एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो भाई। रेडॉन 6s2
6s2 4f14 5d5, ठीक है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, समझा। अब इधर मैजिक नंबर नहीं पता होगा या फिर एटॉमिक पीरियोडिक टेबल अगर नहीं लिखा होगा तो क्वेश्चन मतलब हो गया फिर सॉल्व तुम लोगों से, ठीक है। अब मैजिक नंबर अगर पता होगा तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा मैजिक नंबर से। हाँ वो वैसे अच्छे लोग हैं, रेडॉन का एटॉमिक नंबर बहुत सी बार देते भी है, बट लेट से नहीं दिया है। कितना आएगा 86, कितना आता है 86, 86 प्लस 2 88 प्लस 4 14 104 104 ना बे, वो पहले के नंबर मत बाय हार्ट किए हुए बता मुझे। 186 88 प्लस हाँ 102 बराबर है सॉरी माय बैड 102 प्लस 5, अबे यार वो ऊपर वाला नंबर आ गया, शिट। कुछ तो चेंज करते हैं 6, ठीक है चलो, ठीक है। तो कितना हो गया 10, एक ऐसे क्या समझा, सिर्फ एडिशन की, एटॉमिक नंबर मिल गया, 108, उसके बाद ऑप्शन जो रहेगा क्या आएगा बे, अनिल ऑक्टियम, खत्म, समझा, आ गया तुम लोगों को। चलो लिखो, कौन है अनिल, किसी का नाम है, किसी के पापा का नाम है सालो, अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं, ओके। हाँ अगर सच में किसी के पापा का नाम रहेगा बताना मत किसी को जिंदगी खराब कर लेंगे ये लोग। तुझे क्या भाई इतना इंटरेस्ट है लोगों के पापा के नाम में, हाँ साले। अपने लास्ट जो अभी लास्ट नहीं मतलब दो टाइम पहले के मुंबई के मेयर पता है तुम लोगों को, विश्वनाथ महाडेश्वर, सुना था? नहीं, ओके। उनकी लड़की मेरे क्लासरूम में थी, ठीक है, सुनो तो क्या नहीं वो वैसी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, सुनो तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो मतलब उसके वो लड़की के डैड की, ठीक है। अब उस लड़की को है ना हम लोगों ने जिंदगी भर, तभी तो छोटे मोटे ऐसे शिवसेना के ऐसे ये थे ना भाई सचिव, ठीक है, तो तभी तक इतने बड़े पोस्ट पे नहीं थे। तुम हम लोगों ने उसको बचपन से ये डिलीट कर देना मैं जेल में चला जाऊंगा। तो उस लड़की को बचपन से हम लोग है ना मतलब स्कूल में रहते हैं ना, तो उसके पापा के नाम से बोलते थे, तो उनका नाम था विश्वनाथ, हम लोग एंड तक उसको विशु करते थे, विशु। तो हुआ क्या, अब उनकी डेथ हो गई ना, एटलीस्ट उस टाइम पे ग्रुप पे अच्छे से बोलो ना यार कि इसके डैड की डेथ हो गई विशु। भाई बंदा चल बसा है ये मतलब, हाँ इसलिए तुम लोग जब ऐसे कुछ बोलते हो ना तो ऐसे मुझे वो याद आते रहते हैं चीजें। कितने तो अभी मतलब होता है ना, मतलब पेरेंट्स नहीं रहते बहुत लोगों के बाद में आगे जाके, अभी मतलब कितने लोगों के डैड तो मतलब बेचारे चल बस हैं, फिर भी उस इंसान को हम लोग उसके पापा के नाम से ही बोल रहे हैं। तो मतलब हम लोग मतलब मैं नहीं रहता जनरली उसमें, बट जो दूसरा, हाँ सच्ची नहीं मैंने मतलब स्कूल में बोला था, उसके बाद फिर एक टाइम के बाद वो मैच्योरिटी हीट हो गई भाई, मतलब कि ठीक है अभी क्या बोलने का, अभी मैं सबको नाम से, मतलब स्कूल में तो सरनेम से भी बोलते हैं ना भाई, मैं लिटरली ऐसे नाम से बुलाता हूँ ना तो ऐसे लोग ने क्या बोल रहे तू, ऐसे नहीं बोलने का, गलत कर रहा है, मतलब सालो चुप बैठो। बट स्टिल तो अभी कितनों के डैड तो है भी नहीं, फिर भी उनको बेचारों को उनके डैड के नाम से बुलाया जा रहा है कि अरे भाई मजा आती है बड़े से, स्कूल में मस्त लगता था। चलो हो गया ये। अब नेक्स्ट
अब हेडिंग लिखेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे एक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग लिखते हैं Z इफेक्टिव से, Z और उसके नीचे EFF इफेक्टिव, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनिक रेडियस। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिफ्थ हम लोग पढ़े, इसमें और 2-3 टॉपिक्स आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड यहां पर जाके तुम लोगों का टॉपिक होगा खत्म, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स अभी पढ़ने हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लेट अस स्टार्ट विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 1, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान देंगे, पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, ठीक है। देख भाई, ये जो एटॉमिक नंबर रहता है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? Z। Z इज नथिंग बट न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इस +1 के पास एक -1 है, मतलब इसका पूरा फोकस उस एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना भाई। तो इफेक्टिवली इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज वर्क कर रहा है? एक ही कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका डिफरेंस समझ में आ रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरा वो +1 फोकस्ड रहेगा। फॉलोड? तो भले इसका Z1 है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव भी कितना है? 1 ही है। उसी बदले अगर मैं एलिमेंट दूसरा ले लूं +2, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। अब भाई जिस किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका पूरा फोकस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रह पाएगा क्या? नहीं। बराबर है क्या? नहीं। तो भले इसके पास Z2 है, इसका Z न्यूक्लियर चार्ज 2 है, बट ये पूरा +2 एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करेगा क्या? नहीं। आधा इधर और आधा इधर, मतलब इफेक्टिवली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है? Z और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? Z मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव मतलब क्या? तो द चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फॉलोड? समझ पा रहे हो? ओके। अब यहां पे एक अच्छा कंसेप्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग, ठीक है, वो थोड़ा पहले करते हैं एंड उसके बाद इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, हेडिंग लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, शील्डिंग का मीनिंग थोड़ा सा पहले बताऊंगा, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे शील्डिंग इफेक्ट। देखो भाई, कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई इसके? अरे फर्स्ट शेल में कितने? 2। सेकंड में 1। ओके। अब ये पूरा का पूरा +3 आउटर मोस्ट पे एक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज पहले अंदर वाले 2 उसको पकड़ेंगे
मतलब अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब बाहर वाले से वो क्या करेंगे, उसको शील्ड करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट। द प्रोटॉनिक चार्ज एब्जॉर्ब बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन का चार्ज एब्जॉर्ब करेंगे ना भाई सा, समझ में आ रहा है। सो द प्रोटॉनिक चार्ज एब्जॉर्ब बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। फॉलोड? पक्का? ओके। अब जरा देखो भाई कंपैरिजन। अब इसके बाद मैंने +4 ले लिया। चलो मुझे बताओ यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सेम रह रहा है, क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। वेरी नाइस ना बे। अंदर की तरफ अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 ही है, तो शील्डिंग इफेक्ट इज सेम, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे +3 में से थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, बाहर जाएगा बचा कुचा। यहाँ पे +4 में से उतना ही एब्जॉर्ब होगा और बाहर ज्यादा जाएगा ना बे। फिर समझ पा रहे हो? तो कहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा जा पा रहा है, +3 में या +4 में? +4 में। ओके, डॉट +6 shielding effect is increasing, decreasing, remaining constant। बताओ +6 shielding effect increasing, decreasing या remaining constant। अंदर के इलेक्ट्रॉन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, तो shielding effect is remaining। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके। बट प्रोटॉन Z बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो Z बढ़ेगा बट शील्डिंग उतनी ही हो रही है, तो बाहर की तरफ चार्ज ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? ज्यादा जाएगा। फॉलोड? तो Z इफेक्टिव बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान दो बहन, यहां पे Z बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, सेम रह रहा है कि कम हो रहा है? सेम हो रहा है, सेम रह रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो Z बढ़ रहा है बट शील्डिंग तो उतनी हो रही है, तो बाहर जाने वाला चार्ज Z इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? सबने फॉलो किया? ओके। तो Z इफेक्टिव इज रिमेनिंग, सॉरी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, तो शील्डिंग सेम रह रही है। ठीक है, ये हम लोग कैसे गए पीरियोडिक टेबल में? +3 +4 +5 लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देख पा रहे हो? ये हम लोग ऐसे, मतलब ये लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये +6 लिखा है मैंने गलती से, +8 कर दो, सॉरी +8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये कैसे जा रहे थे? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर तुम लोगों को मैंने पूछा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट, Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि Z बढ़ रहा है बट शील्डिंग उतनी हो रही है। ये सबको समझा? पक्का? लिख दो। शील्डिंग का मीनिंग समझ में आया? हाँ, शील्डिंग का डेफिनेशन लिख दो। द न्यूक्लियर चार्ज absorbed by the nuclear charge absorbed by inner shell electrons, absorbed by inner shell electrons is called as shielding effect। The nuclear charge absorbed by inner shell electrons is called as shielding effect। ठीक है, डायग्राम बनाओ, वो नीचे का एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब टॉपिक्स बहुत सिंपल है और बहुत मस्त है। हाँ, और इसके बाद तुम लोगों को लेक्चर है कि नहीं है? किसका? मजा है तुम्हारे। आज का है फिर सेकंड लेक्चर है कि थर्ड है? सॉरी, सेकंड है कि फर्स्ट है? फर्स्ट है, तो ठीक है, मतलब 2 ही लेक्चर्स है आज। ठीक। सुबह में आज लेक्चर नहीं रहता तुम लोगों का? वीक में 4 दिन लेक्चर है ना कि 5 दिन?
3 दिन है, डेली 2-2, हर वीक 2-2, मतलब हर 3 दिन 2-2। तो भी होमवर्क कैसे नहीं होता भाई तुम लोगों का? सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम देकर रखा है, ऐसा भी नहीं कि दुनिया भर के लेक्चर लगा लगा के वाट लगा रहे तुम लोगों के। नहीं तो क्या। नेक्स्ट, अब ये हम लोग लेफ्ट टू राइट गए थे, अभी हम लोग टॉप टू बॉटम जाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो, टॉप टू बॉटम क्या होता है? ठीक है, लिथियम +3, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 2, सॉरी सेकंड में 8, थर्ड में 1। पोटेशियम +19, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 1। ठीक है, छोड़ो, नहीं बना अच्छे से वो। अब देखो भाई, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं? 2। ओके, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग दिखा रहे हैं? 10। एर एक बे, अंदर में देख, बाहर में 1 ही है ना, अंदर की तरफ अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, सेम रह रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग दिखाएंगे? 2, 8, 8 एंड 1। कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग दिखा रहे हैं? 18। ओके, तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, वो पोटेशियम है। ठीक है, Z बढ़ता है कि कम होता है? ओके, Z हमेशा बढ़ता है। अब शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट जितना Z बढ़ रहा है उतना ही बढ़ रहा है ना। देख, +3 से +11, कितना Z बढ़ा? 8। शील्डिंग इफेक्ट पहले 2 थे, अभी यहाँ पे 10 है, कितना बढ़ा? 8 से ही बढ़ा। ये समझ में आ रहा है? तो शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही बढ़ रहा है, Z जितना बढ़ रहा है शील्डिंग भी उतना बढ़ रहा है। तो Z इफेक्टिव कांस्टेंट, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है ना एब्जॉर्ब करने वाले, तो बाहर जाने वाला Z कांस्टेंट विच इज Z इफेक्टिव। ये समझा क्या? Z इफेक्टिव मतलब बाहर जाने वाला Z, बाहर जाने वाला न्यूक्लियर चार्ज, समझे? जितना Z बढ़ रहा है +3 से +11, 8 से बढ़ा, उतने ही शील्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। 2 से 10 हो गए, 8 से बढ़े, तो बाहर जाने वाला चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Z इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये समझे क्या? लिख दो। अब इसके बाद एक मस्त कंसेप्ट है। चलो, अब नेक्स्ट बहुत मस्त कंसेप्ट लिखो, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन करना, शील्ड करना, स्क्रीन करना, सेम टू सेम है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। चलो भाई, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। वेरी नाइस। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शोज विच इफेक्ट, विच नेचर? वेव नेचर, याद है? ओके, एंड वेव नेचर को दिखाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बोला था, कुछ याद आ रहा है? ओके, क्लाउड में ऐसे डॉट डॉट बनाए थे बहुत सारे। ओके, अब अपने पास कितने ऑर्बिटल्स है? 4 है मेन, S, P, D, F, बराबर। ओके, F में कितने लोब्स रहते हैं? 8। अब मैं वो ज्यादा कलाकारी नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है,
ऐसा चलेगा? मस्त ना, कूल। अब देखो, अब यहाँ पे तो इसमें इलेक्ट्रॉन शोज विच इफेक्ट, वेव नेचर, सॉरी वेव नेचर, एंड जिसके लिए हम लोग एनालॉजी किसकी लेते हैं, क्लाउड की। ओके अब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को लेडस से मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट से चलेगा, अजम्पशन। हम लोग ऐसे बहुत सारे डॉट्स बना रहे थे, याद है? वैसा वो क्लाउड में ऐसे एकदम मस्त ऐसे छोटे छोटे डॉट से वो बनता है, याद आ रहा है? वो मोबाइल पे दिखाया था वैसा वाला। अब ऐसे यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने डॉट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? 2 इलेक्ट्रॉन 16 डॉट्स। यहाँ पे कैसे होगा? 8 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, नहीं रुको एक मिनट, ये मजा नहीं आया ये। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। In which orbital electron density is highest and in which orbital electron density is lowest? समझ में आ रहा है? ओके सबको दिखाना पे एक्सप्लेनेशन समझ में आया सबको? यहाँ पे एक साथ 16 डॉट्स है, वहाँ पे एक साथ 2 2 2 2, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट किस में है? इसमें है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड इस वाले में लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके अगर मैंने फोटो भी दिखाए रहेंगे तो मैंने बोला था वो क्लाउड अभी इतना मिक्स हो गया है कि वो ऐसे मर्ज होना स्टार्ट हो गया है, एकदम अच्छे से उसका क्लाउड नहीं था, देखा था, याद है? ओके ए चंगू मंगू वो कुछ तो ऐसे पेन से ऐसे कुछ तो कर रहे हैं, ऐसे थाम ना वाला अपने करूँ देना ऐसे क्या कर। हाँ ये इधर नहीं कर रहा है ऐसे। हाँ मेरे को बड़ा डर लगता है, मतलब ऐसे, ठीक है? तुम्हारे भविष्य की फिक्र है मेरे को, ऐसे पढ़ाई के मामले में नहीं, मतलब हर मामले में। देखो यहाँ पे हम लोग अब ऐसे कुछ करोगे मैं बेइज्जत करूंगा, ठीक है? हाँ अब इधर तो कौन प्रोटॉन के चार्ज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा? एस ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या एफ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है? कौन सा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा? एस ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, या एफ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है? एस। देखो भाई एकदम सिंपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब क्या? लाइक टॉर्च, ठीक है? अब देखो भाई टॉर्च ये अपने प्रोटॉन का सोर्स है, ठीक है? इसको अगर मैं मतलब नॉर्मल मेरे क्लॉथ के अंदर से पास कराऊंगा तो ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है अच्छे से? एब्जॉर्ब बाहर नहीं आ रहा, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है ना भाई, ठीक है? उसी बदले अगर मैं एकदम ऐसे पतले कपड़े में से पास करूंगा, वो होली के टाइम पे हम लोग पहनते हैं ना वैसे वाले, या फिर अपने कुर्ते वुर्ते जो रहते हैं ना एकदम पतले क्लॉथ के रहते हैं, वो उसमें से अगर पास कराऊंगा तो वहां पे क्लॉथ की डेंसिटी, फाइबर की डेंसिटी बहुत कम रहती है ना भाई, वो पतला रहता है मतलब कि फाइबर डेंसिटी इज लो, तो डेंसिटी लो रहेगी तो लाइट पास हो पाती है इजीली ना, बराबर हो पाती है, ठीक है? तो कहाँ पे चार्ज इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां पे, या जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है वहां पे? समझ पा रहे हो? ओके तो मैंने मार्कर कहां पे रखा? एस ऑर्बिटल प्रोवाइड्स हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट, समझ में आ रहा है? उसके बाद पी, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट किस में रहता है? एफ में, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि दे प्रोवाइड गुड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है? बेस्ट, गुड, बैड, पुअरेस्ट, ठीक है? दीज टू प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, रफ लैंग्वेज में, ठीक है? एकदम पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट किसमें रहेगी? एफ ऑर्बिटल, ठीक है? इनके नाम लिख देना अगर पता नहीं होगा तो। एसपीडीएफ, ये एक्सप्लेनेशन समझा? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ये पूरे चैप्टर में 10 बार तो यूज होगा। हाँ हर एक्सेप्शन जो है वो इसकी वजह से ही है। यहाँ तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल लिख दो एक बार, कंक्लूजन, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल,
बस बातें बन यहाँ पे। ट्रेंड हम लोग दो तरीके के देखने वाले हैं, एक देखने वाला है लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, दूसरा पढ़ने वाले टॉप टू बॉटम आते वक्त क्या होता है, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताओ भाई, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था, सेम रह रहा था, बढ़ रहा था, ओके वेरी नाइस। लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट, वेरी नाइस, Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, परफेक्ट, लिख दो। ये हो गया अपना Z इफेक्टिव, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलो एटॉमिक रेडियस में हम लोग 4 टाइप के रेडियस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक रेडियस। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटालिक रेडियस, लिखो मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस जिसे हम लोग बोलेंगे RM, रेडियस ऑफ मेटल। दूसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट रेडियस जिसे हम लोग बोलेंगे RC। तीसरी हम लोग पढ़ेंगे, ये तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, वैंडर वाल्स रेडियस। पढ़ा ही कहिए नहीं ना, ओके। इसे हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे VDW, वैंडर वाल्स, ठीक है, VDW। एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ने वाले बाय द वे, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस याद है, मतलब लिखा के दिया है ना, वो अलग से पढ़ने वाला है, इसमें नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, लिख दो आयनिक रेडियस। लेट अस स्टार्ट विथ मेटालिक रेडियस। नंबर 1 मेटालिक रेडियस, आज का लेक्चर नंबर 2 है ना, 2 है। नंबर 1 मेटालिक रेडियस, लिखो। Now in case of metallic radius, मेटल्स बहुत सिंपल रहते हैं। हाँ अगेन, अब यहाँ पे हम लोग उनका नेचर देखने वाले, क्यों? बिकॉज हम लोग एक सिंगल आइटम ऐसे सेपरेट करके उसको ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बड़ा टुकड़ा लेते, चंक, ठीक है, इसका इतना पूरा डिस्टेंस मेजर करते, उतना भी हम लोग पढ़ने नहीं वाले कि उतना डिस्टेंस मेजर करके फिर बाद में डिवाइड करते हैं। बट लेट अस से कि मैंने उसमें इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर किया, समझे? ये सारे मेटल्स हैं, एक दूसरे को चिपक के बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट अस से कि Fe है, आयरन, तो ये सारे Fe के एटम्स हैं। अब दो सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ये इनके बीच का बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। इस बॉन्ड लेंथ को क्या करूंगा तो मुझे रेडियस मिलेगी, हाफ करूंगा, दिख रहा है ना, इसको तोड़ दिया आधा बीच में से तो रेडियस मिलेगी। तो मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय, समझे? तो पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। हम लोग एक सिंगल डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को पहले बॉन्ड लेंथ निकालनी पड़ती है। उसके लिए अपने पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है। एंड फिर बाद में हम लोग उसको डिवाइड बाय 2 करते तो रेडियस मिलती है। मेटालिक रेडियस में कोई दिक्कत? लेट अस टॉक अबाउट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस भी सेम टू सेम होने वाला है। हम लोग डायरेक्ट एक एटम का रेडियस निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कौन बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स। कौन बनाते हैं? जैसे कि Cl2, Br2, O2, N2 एक्सेट्रा। समझ पा रहे हो? अब इन नॉन मेटल्स को हम लोग ने उठाया एंड अगेन कोवेलेंट रेडियस से कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बे? इसे क्या बोलते हैं? ये ओवरलैपिंग ना, ओवरलैपिंग होती है थोड़ी सी, ओके। अब तो हमारे पास इसको अलग करने का कोई रास्ता है क्या? नहीं। तो हम लोग मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसके दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाला। दो सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं?
बॉन्ड लेंथ, समझ में आ रहा है। अब ये बॉन्ड लेंथ को बाद में मैंने वापस क्या किया, हाफ किया, बट इसको हाफ करने से जो कोवैलेंट रेडियस मिल रही है बॉन्ड लेंथ का आधा, वो एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम है क्या? नहीं, वो थोड़ी सी छोटी मिल रही है। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दिख पा रहा है ना? देख पूरी रेडियस ये इस सेंटर से इसके सरकमफरेंस तक इतनी है, बट हाफ कर रहे हो तो थोड़ा सा पार्ट मिस हो रहा है। अब हम लोग उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं, अपनी मजबूरी है, चलता है, समझा? थोड़ा सा 19-20 का फर्क, ठीक है, उतना रहता है। तो कोवैलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम से बड़ी रहती है कि छोटी रहती है? छोटी रहती है। एक्चुअल रेडियस ऑफ एटम इज स्मॉलर बिगर देन कोवैलेंट रेडियस, ठीक है, फॉलोड। नेक्स्ट थर्ड पढ़ाने से पहले तुम लोगों को वैन डर वाल्स फोर्स क्या रहता है वो बताना पड़ेगा, वो देखते हैं। अब जिसमें कुछ नहीं होता ना उसमें वैन डर वाल्स फोर्स रहता है, ठीक है। ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें कुछ नहीं हो पाता? नोबल गैसेस, जिसमें कुछ नहीं रहता, रिएक्ट नहीं करते, बॉन्ड्स नहीं बनाते, कुछ भी नहीं करते, समझ में आ रहा है। तो वैन डर वाल्स रेडियस हम लोग पहली बात तो किस में मेजर करते हैं? नोबल गैसेस में। ये पॉइंट समझा? तो पॉइंट नंबर 3, वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स radius, it is observed in noble gases, ठीक है। सबसे छोटी नोबल गैस हीलियम +2, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसी के साथ बॉन्ड बना देगा बे? इसे किसी से कुछ पड़ी है क्या? नहीं। और एक हीलियम आ गया +2, 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसके 2 प्रोटॉन के पास इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 2 प्रोटॉन के पास भी इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके अंदर अच्छा खासा अट्रैक्शन, इसलिए एटम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। बट देखो भाई, इसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उसको वो ज्यादा पसंद नहीं है। इसको किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद आएंगे? इसको बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है? देखो भाई, हाँ, तो इसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हुए ये किसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? बाजू वाले के, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हीलियम में भाई, हीलियम में, ठीक है। अब वैसे ही इस हीलियम के पास भी खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसको खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? इसको किस में इंटरेस्ट ज्यादा है? बाजू वाले के, बराबर। तो ये ऐसे बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर देगा, समझ पा रहे हो? अब इनमें अट्रैक्शन होगा तो ऐसे धीरे धीरे नजदीक आएंगे, ठीक है। वो तुम लोगों ने सीरियल देखा था, वो भाभी जी घर पे रहे, दोनों के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान दो, ये ऐसे अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट करते करते, नहीं चिपक थोड़ी ना जाए, कुछ भी क्या बोल रहे, रुक ना भाई। अब ये ऐसे नजदीक आते गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। बट अब देखो भाई, ये प्रोटॉन इसके बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन इसके बाजू वाले को, ये प्रोटॉन इसके बाजू वाले को, और ये वाला इस वाले को, समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों को अच्छा लगेगा भाई कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कोई बाजू वाला अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं। तो एक ज्यादा डिस्टेंस बढ़ने के बाद एक पॉइंट पे ये दोनों प्रोटॉन के बीच में क्या होने लग जाता है? रिपल्शन। जैसे वो सीरियल में भी वो विभूति और वो दूसरा कौन था बे? अरे तुमने भाभी जी घर पर नहीं देखा है? सीरियसली नहीं देखा है? वो एनटीवी पे आती थी, अरे क्या मस्त सीरियल है भाई, देखना चाहिए। मेरी मम्मी तो बिंज वॉच करती है उसको। नहीं देखा है ना? देखा है ना? मस्त, अरे देखना घर पे जाके आज, मस्त मजेदार सीरियल है। अरे फैमिली सीरियल है, हाँ, ऐसा भी कुछ अश्लील नहीं बता रहा हूँ मैं तुझे। अब सच्ची नहीं देखा है? अबे यार, ओके। अब ठीक है, यहाँ पे तो देखो, ये अट्रैक्ट होते होते एक ऐसे डिस्टेंस पे आ गए जब ये प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो देखो, जब ये दूर है रिपल्शन कम था, अट्रैक्शन ज्यादा था। एक पॉइंट पे आके ये अभी प्रोटॉन नजदीक आने की वजह से क्या हो रहा है?
तो और नजदीक आएंगे तो रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो ये मिनिमम इतने ही डिस्टेंस पे आ सकते हैं, समझ पा रहे हो? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स बॉन्ड। समझा? ये मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। अब और नजदीक आएंगे तो कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा? रिपल्शन। तो वापस दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा? अट्रैक्शन। तो वापस नजदीक, मतलब मिनिमम इतना डिस्टेंस पॉसिबल है। फॉलोड? पक्का? तो दिस बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ, जिसको वापस मैं क्या करूंगा? ऐसे हाफ में कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वैन डर वाल्स रेडियस मिलेगी। अब वैन डर वाल्स रेडियस ओरिजिनल एटम से सेम, कम या ज्यादा? दिख रही है ज्यादा, एक्स्ट्रा का रेडियस भी आ रहा है। हम लोग इनको एग्जैक्ट ऐसे नजदीक लाके चिपका के देख सकते हैं क्या? नहीं, रिपल्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है? एंड एक्चुअल एटम के रेडियस से वो बहुत बड़ी रहती है, ठीक है? चलो बेबी, ओवरऑल कंपैरिजन मुझे बताओ। हम लोगों ने 3 रेडियस पढ़ी, एक पढ़ी मेटालिक, दूसरी पढ़ी कोवेलेंट, तीसरी पढ़ी वैन डर वाल्स। विच वन इज लार्जेस्ट? वैन डर वाल्स। ओके, तो वैन डर वाल्स रेडियस इज लार्जेस्ट। सेकंड नंबर पे मेटालिक, वेरी नाइस। एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट? ये समझा? लिख दो। चलो सीधे बैठो, समझन लिखना स्टार्ट करो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैन ऑफ कर दो वो। इसमें पॉइंट नंबर 1 देखो मैं, अब हम लोग डायरेक्ट ट्रेंड वाइज ही जा रहे हैं, ठीक है? ये याद ही रखना। जेड इफेक्टिव ये कहाँ पे चेंज होता है? तो ये लेफ्ट टू राइट में चेंज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त हम लोग हमेशा जेड इफेक्टिव चेक करेंगे, ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट अगर कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेफ्ट ये जेड इफेक्टिव। अब इसमें +3 फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। +4 फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 2 इलेक्ट्रॉन। +8 फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड +9 फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? साइज क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है, कम होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब इसका रीजन समझते हैं। यहाँ पे 2 +8 में, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फ्लोरीन में फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये एलिमेंट्स समझ में आ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है? ध्यान देंगे भाई। अब इनमें साइज कम होते हुए दिख रही होगी। अब क्यों हो रही है? देखो, Z बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है? Z बढ़ते जा रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, सेम है। अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है हर एक में, तो शील्डिंग इफेक्ट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जिसकी वजह से बाहर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा जा रहा है। इसमें फर्स्ट वाले में न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, बट लास्ट वाले में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन का चार्ज अगर बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट करेगा, अंदर अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉलोड? ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट Z increases, shielding effect remains almost constant, ठीक है? Z effective increases, therefore atomic radius
decreases, या फिर we can say that atomic radius is inversely proportional to z effective. ठीक है, याद रखना भाई, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, लिख दो। हो गया लिखकर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस इज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ शेल हम लोग हमेशा चेक करेंगे टॉप टू बॉटम में। ठीक है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट सॉरी लिथियम के पास कितने प्रोटॉन्स? +3, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। सोडियम +11, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। पोटेशियम +19, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। बताओ भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जा रही है, कम होते जा रही है? बढ़ रहा है, बराबर। तो कुछ से लिख दोगे एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, तो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पहला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है, ऊपर ही जैसे बताया। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ऊपर वाला एग्जांपल वो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कम होती है। ठीक है, सेकंड टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट रहता है। अगर लेफ्ट टू राइट कम हो रही है तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, अगर लेफ्ट टू राइट कोई प्रॉपर्टी बढ़ती है तो टॉप टू बॉटम कम होती है। एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, लिख लो। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे वापस। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्वेश्चन, देखो मैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स, उसमें हम लोग पहले कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, पीरियड में जा रहे हैं मतलब लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। बताओ भाई, विच वन शुड बी लार्जेस्ट? लिथियम। एंड विच वन शुड बी स्मॉलेस्ट? बट ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट जब ऑब्जर्वेशन में आया तो अपने को पता चलता है कि सबसे बड़ा नियॉन है, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे छोटा है। वाई नियॉन इज लार्जर देन रेस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स? हाँ, क्या नोबल गैस तो और अच्छा। हाँ, नहीं, कुछ तो अच्छा बताओ। हाँ, नहीं, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या? नहीं, इसमें रहती है वैन डर वाल्स रेडियस। कौन सी रेडियस रहती है? एंड वैन डर वाल्स रेडियस इज लार्जेस्ट। अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था ब्रेक के पहले। एक्सप्लेनेशन समझा क्या? नियॉन इज लार्जेस्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज अ नोबल गैस विच हैव वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, ओके, लिख दो। अगर देखोगे तो इसमें वैन डर वाल्स रेडियस है, ये मेटल्स है, मेटल्स के अंदर कौन सी रेडियस रहती है भाई? मेटालिक। एंड ये नॉन मेटल्स है जिनके अंदर कौन सी रेडियस रहती है? कोवेलेंट। कोवेलेंट हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड 3। अब ये तुम लोग सॉल्व कर लोगे पीरियड 3 का। पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनमें भी सबसे बड़ा कौन रहेगा? आर्गन। ये क्वेश्चन है, उसके नीचे ऑर्डर लिखो बे, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बस हो गया। ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है भाई, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है। सबसे छोटा रहेगा लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 17, नहीं ग्रुप 18 पहले। ग्रुप 18 हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। ग्रुप 17, 16 एंड 15, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। लिख दो। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, सब बढ़ाते जाओ। बाकी जो हम लोगों ने लिखा नहीं है वो एक्सेप्शनल है, जो अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा। मतलब वो ऐसे ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, उसमें कुछ अलग होता है, एक्सेप्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये तो नॉर्मल ऑर्डर हो गई ना, सिंपल वाला। ये सीटी लेवल पे ऐसे आता है। ये ऑर्डर लिख के हो गई सारी की सारी। ओके नेक्स्ट। अब क्या? हाँ क्या? ए ऐसे फटाक से बताने का एकदम किधर तक है, मैं भूल गया था। शिट, मेरे को लगा 2:30 तक है। मैंने ज्यादा पढ़ाया सालो। ऐसा लूडो चलता है, ऐसे नहीं। अबे यार चलो, with this we'll stop here till then, next time, bye bye.